सो स्टार्ट करते हैं पहले बैक टेस्ट रिपोर्ट से। हमारा नेट प्रॉफिट जो है 227% का रहा है 3 ईयर्स में। आपका जो है ड्रॉडाउन जो है ह्यूज है, बट आप देखेंगे कि जब ये रशिया का फेज़ आया था वॉर का, उस टाइम पे काफ़ी फ्रीक्वेंट जो है लॉसेस हुए थे। तो आप जब रिस्की फेज़ रहता है तब आप इसको अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और ओवरऑल फिर ड्रॉडाउन बहुत लो रहा है, मतलब आपका जो है वोलेटाइल फेज़ में आप इसे यूज़ ना करें तो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल और बन के आएगी, तो इससे भी बेटर रिजल्ट्स लेंगे आपको। तो 5 EMA प्लस बोलिंजर बैंड जो कि पावर ऑफ स्टॉक्स ने बताई थी और हमने बैक टेस्ट भी करी थी, आज उसका हम फ्री कोड देंगे आपको। कोड वीडियो में ही दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं स्ट्रेटजीज का कोड डालता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, तो बहुत बार जो है वो हट जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू ही बंद कर देता है उनको। तो हमारा जो कई लोग एक्सेस कर नहीं पाते और फिर लोग कमेंट्स में पूछते हैं और मैं भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि बिजी शेड्यूल चल रहा है। आपको पता है कि मैं एक घर बना रहा हूँ और ऊपर से 2 बच्चे हैं, एक अभी भी हुई है, तो फिर बेटी, तो टाइम नहीं मिल पाता। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरा सर्विस पुअर है, आई नो दैट, बट आई ट्राई टू इम्प्रूव जैसे जैसे थोड़ा सा कंडीशंस बेटर होंगी मेरे घर पे। तो आप यहाँ देखेंगे स्ट्रेटजी जो है टोटल 283 ट्रेड्स पे टेस्ट हुई है। हमने कहाँ टेस्ट किया है उसकी बात करेंगे, टाइम फ्रेम क्या है, रूल्स क्या है और कोड कैसे मिलेगा उसको देखेंगे। सो चलो देखते हैं वीडियो में कि स्ट्रेटजी के रूल्स क्या है और इसके रिजल्ट्स एंड कोड कैसे मिलेगा आपको। सो इसमें आपको करना क्या है, शॉर्ट साइड से शुरू करते हैं। शॉर्ट साइड में ये लॉस दिख रहा है, आपको वो कैंडल ढूंढनी है जो बोलिंजर बैंड, जो कि हमारा ये बोलिंजर बैंड है। मैं आपको बोलिंजर बैंड की सेटिंग दिखाता हूँ। बोलिंजर बैंड आपको प्रीटी इजीली मिल जाएगा इंडिकेटर्स में। तो बोलिंजर बैंड्स में आपको जो है नॉर्मल बोलिंजर बैंड ही यूज़ करना है, मतलब जिसका BB लेंथ करके दिखा होगा आपको 20 है, BB मल्टीप्लाई 2 है, मतलब ATR वाला जो है वो 2 है, और हम उसको सेटिंग्स को लेकर ट्रेड करेंगे। तो येलो में जो दिख रहा है आपको वो बोलिंजर बैंड है, तो येलो, और नीचे से ये ऑरेंज में बोलिंजर बैंड दिख रहा है आपको। और आपको एक EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये भी आप ट्रेडिंग व्यू पे लिखेंगे आपको मिल जाएगा। वो ये लाइन है ब्लैक वाली, उसको यूज़ करना, और ये 5 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो आप इन दोनों को यूज़ करेंगे इंडिकेटर्स को, और कुछ यूज़ नहीं करना आपको। बाकी आपको प्राइस एक्शन बेस्ड जो है एंट्रीज लेनी है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके और हमारा जो है कोड भी कैसे मिलना है वो जान सकें। तो बीच बीच में आपको कोड दिखाता रहूँगा मैं, तो आप वीडियो स्किप ना करिएगा। तो हमारा यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, ट्रिगर कैंडल। ये हमारी ट्रिगर कैंडल है, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर ये कैंडल जो है वो टच नहीं कर रही, आपके बोलिंजर बैंड के ऊपर है, आपकी 5 EMA के डेफिनेटली ऊपर है। दोनों का कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप जानिएगा कि रूल्स इसके कैसे हैं। तो ट्रिगर कैंडल जैसे ही हमने मार्क कर ली तो उसका हाई एंड लो जो है मार्क कर लेंगे। हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड लो आपका जो है वो एंट्री रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही लो ब्रेक किया है कैंडल ने तो आपका शॉर्ट एंट्री हो गया वहाँ पर। दैट मीन्स आपका जो है यहाँ पर हम एंटर कर जाएंगे ट्रेड में, और हम प्रॉफिट बुकिंग की वेट करेंगे या फिर हम स्टॉप लॉस की वेट करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा, स्टॉप लॉस प्रीटी ईजी है यहाँ पर। स्टॉप लॉस आपका हाई ऑफ द ट्रिगर कैंडल रहेगा, तो ट्रिगर कैंडल का हाई जो है वो स्टॉप लॉस है। अच्छा, कईयों का सवाल आता है कि सर ये भी ट्रिगर कैंडल है, यहाँ पर ट्रिगर कैंडल क्या होगी, ये वाली कैंडल, क्योंकि ये भी जो है पिछला लो ब्रेक नहीं कर गई तो नया ट्रिगर कैंडल ये बन गया है, तो इसके हिसाब से हाई आपका स्टॉप लॉस होगा। आप देख सकते हैं कि उसका हाई ब्रेक करने पर आपका एग्जिट हो गया है। तो पहला मैं आपको लॉस दिखा रहा हूँ, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, लॉस होता ही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें तो हमारा बोलिंजर बैंड कहीं बन रहा हो कंडीशन जहाँ पर आपका यस यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप देखें कि ये ट्रिगर कैंडल, हमारा ट्रिगर कैंडल जो है वो टच नहीं करा बोलिंजर बैंड को, और 5 EMA भी इसके ऊपर है। तो इस केस में इसका हाई एंड लो हम मार्क कर लेंगे ट्रिगर कैंडल मानकर, और जैसे ही हाई ब्रेक करा वैसे ही हमारा लॉन्ग एंट्री हो गया है। तो कोड कर रखी स्ट्रेटजी और कोड आपको मिल जाएगा। लॉन्ग एग्जिट हो गया क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो स्टॉप लॉस तो बहुत इजी है, आपको लो के हिसाब से स्टॉप लॉस है, हाई के हिसाब से आपका एंट्री है। तो एंट्री एंड स्टॉप लॉस आपको क्लियर है। अब एग्जिट कैसे करना है उसकी बात करते हैं, बट उससे पहले हम बात करेंगे कि आपको बैक टेस्टिंग रिपोर्ट समझना कैसे है। बैक टेस्टिंग रिपोर्ट समझने के लिए आप यहाँ दिए हुए लिंक को क्लिक करिए, क्योंकि बैक टेस्टिंग क्या होती है, कैसे कैसे करते हैं, कैसे कैसे सीखते हैं, ये सब आपको मैंने बताया है इस चैनल में। बैक टेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ना हो, थोड़ा डिटेल में चीज़ें जाननी हो, क्योंकि देखो कोई भी आके यूट्यूब पे कुछ भी बोल जाता है
और आप मान लेते हो और आप ट्रेड करके लॉस झेल कर समझते हो कि यार वो स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, तो उससे बेटर है कि आप खुद जानिए, बैक टेस्ट करिए। और मैनुअली बैक टेस्टिंग करना इतना ईजी काम तो है नहीं, आपको काफ़ी दिन लग सकते हैं, बट कोड करना जानते हैं तो एक दिन में आप एक स्ट्रेटजी कोड कर सकते हैं आराम से, और उसे सालों के डाटा में बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने बैक टेस्टिंग का भी सिस्टम कैसे करना है, इंडिकेटर्स कैसे बनाने हैं, खुद के इंडिकेटर्स, खुद से एल्गो ट्रेडिंग कैसे करनी है, मतलब कंप्यूटर आपके ट्रेड डिज़ाइन ले, आपको खाली बैठना है, सिस्टम आपके लिए ट्रेड जनरेट करेगा, बाय एंड सेल और इमोशनलेस ट्रेडिंग होगी। सो इन सब के लिए मैंने कोर्स जो है लॉन्च किया था एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ऐप में जाएंगे, वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा जहाँ पर कोडिंग सीखनी है। और कोडिंग बड़ा काम नहीं है, कोडिंग में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई ज़्यादा पेनफुल काम नहीं होता। चीज़ें जो हैं ऑलरेडी प्री डिफाइंड होती हैं और हमें सिर्फ नाम लिखने होते हैं। इनके इनपुट का कराना है, नॉर्मल इंग्लिश बात है, ठीक है। ईएमए देखो, मैं आपको दिखाता हूँ ईएमए, ये सारी ईएमए जो बन रही हैं, हमें लगता है बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, सिर्फ ईएमए लिखना है। ईएमए लिखने से ही आपका जो है ईएमए लाइन आ जाएगी। तो इतना इजी कोड बनता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, सब कुछ ऑलरेडी प्री बिल्ड है। तो एक 10th क्लास का बच्चा जो कि 10th क्लास का मैथ्स जानता है वो भी कोडिंग कर सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है आज की डेट में। तो आपके लिए कोर्स है जो कि आप खुद से जो है एल्गो ट्रेनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब बात करते हैं एग्जिट की। एग्जिट कैसे होगा? एग्जिट के लिए हम देखें तो प्रॉफिट हमारा रहेगा बेस्ड ऑन हमारा रिस्क रिवॉर्ड। तो यहाँ मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ रिस्क रिवॉर्ड मैंने क्या रखा है। रिस्क रिवॉर्ड मैंने रखा है 5 का, ठीक है। तो पहले आप सेटिंग्स देख लीजिए, इंट्राडे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, और मैं जो है 5 पीरियड का ईएमए, 20 का बीबी लेंथ, 2 का मल्टीप्लायर है, स्टॉप टारगेट जो है वो एंट्री के बेस पे है। ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। तो अगर आपको ये समझना हो कि क्या करना है, कैसे लेना है, फिक्स्ड बेस स्टॉप लॉस लेना है, तो आपको जो है यही सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिक्स्ड स्टॉप लॉस में आपको परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस होगा, जो कि आपको यहाँ डालना होगा। तो यहाँ पर आपका जो है परसेंटेज बेस्ड स्टॉप लॉस आएगा। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया, स्टॉप लॉस जो है वो आपका बेस्ड ऑन कैंडल हाई लो है। सो हमने एंट्री बेस्ड ही लगा रखा है स्टॉप लॉस, और हमारा जो है स्टॉप लॉस बार 1, मतलब एक स्टॉप लॉस में पिछला कैंडल का लो जो है वही कंसिडर किया जाएगा, उससे पीछे नहीं देखा जाएगा। तो इस हिसाब से हम रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड जो है हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1:5 में जाएंगे तो एक्यूरेसी बिल्कुल डाउन चली जाएगी, डेफिनेट सी बात है। जो आपको मैंने बैक टेस्ट में दिखाया था, एक्यूरेसी कम होगी बट हमारे रिवॉर्ड अच्छे होंगे, तो हमारा ओवरऑल गेन अच्छा होगा। तो जैसे हमने देखा था कि एक ही फेज़ को छोड़ दे रशिया वाले वॉर की, तो हमारा स्ट्रेटजी का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे। और सेटिंग्स में देखें तो हमने कैपिटल ले रखा है, और हमने इस कमीशन एंड स्लिपेजेस ले रखा है, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उस हिसाब से हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, और बाकी मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप यही सेटिंग्स रखिएगा ताकि आपको रिजल्ट सेम मिल सकें। तो पहले कोड की तरफ चलते हैं। कोड में आप लाइन्स पढ़ लीजिए ढंग से, ठीक है। मैं पॉज कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो कोड देख लीजिए, पहले 1 to 35 लाइन्स तक है, अब 35 लाइन्स से आगे चलते हैं। सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार पॉज करके, मैंने सारा का सारा कोड दिखा दीजिए आपको। ये आप लिख लीजिएगा, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे डालता हूँ तो कई बार चीज़ें जो है वो हट जाती हैं, तो बेटर है मैंने आपको कोड दिखा दिया है, ठीक है। तो कोड आपने देख लिया है। अब बात करते हैं बैक टेस्ट रिजल्ट्स की। हमारा बैक टेस्ट रिजल्ट्स जो है मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको। तो 227% के आपके बैक टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें 15 मिनट्स में। अब आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, टाइम फ्रेम अपने हिसाब से रख लीजिए, तो उस हिसाब से आपका रिजल्ट दिखते रहेंगे आपको। क्या पता ये डेली में अच्छा काम करती हो, क्या पता ये, चलो डेली में लगा के देख लेते हैं। तो स्ट्रेटजी जो है उस हिसाब से आप खुद से देखिए। चलो मैं 5 मिनट से शुरू करता हूँ ना, 5 मिनट से देख लेते हैं। 5 मिनट्स में स्ट्रेटजी टेस्टर में चलते हैं। 5 मिनट्स में 32% के रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। कुछ 1.5 साल में आ रहे हैं, तो वैसे तो ये बुरे भी नहीं हैं। और हम जो है और बात करें तो हम इसे 10 मिनट्स में देख सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें। देखिए 10 मिनट्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही स्ट्रेटजी की, तो इट इज़ वर्किंग, है ना। 10 मिनट्स में आपका ड्रॉडाउन भी कंट्रोल्ड है और प्रॉफिट भी अच्छा है, तो स्ट्रेटजी काम कर रही है। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आप इंडिकेटर लगाकर ट्रेड करना चाहें इसको, आप इसके कोड से एक एल्गो बनाना चाहें वो आप एल्गो बना सकते हैं। जस्ट 1-2 लाइन्स डालनी होती हैं। जो लोग मेरा कोर्स ले चुके हैं वो तो 2-3 लाइन्स लिख कर जो है फटाफट इसका एल्गो बना के यूज़ कर सकते हैं। सो यही है, इसमें आपको जो है यूज़ कैसे करना है कोड को। आपको कोड को पाइनाइटर में जाकर पेस्ट करना है। यहाँ पर आप पूरा कोड लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आप यहाँ पर सेव कर देंगे, ये सेव का बटन है।
सेव का बटन करने से और अपडेट ऑन चार्ट करने से आपको चार्ट में दिख जाएगा। फिर उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैंने कोड भी दे दिया है, आपको मैंने जो है रिजल्ट्स भी दिखा दिए हैं। तो बॉस एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।